भारत और इजराइल की दोस्ती को आप जय वीरू की दोस्ती के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक देश तकलीफ में आता है तो दूसरा उसका सहयोग करने ज़रूर जाता है। हर मोड़ पर इजराइल ने भारत को सहयोग किया है। भारत ने भी बनते कोशिश हर वो मदद की है जो इजराइल को चाहिए होती थी। लेकिन दोस्तों, भारत ने कभी भी यूनाइटेड नेशन में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन को लेकर इजराइल का समर्थन कभी नहीं किया। हमेशा भारत न्यूट्रल रहा, या अगर भारत ने कोई स्टेटमेंट दिया भी, अपना कोई स्टैंड लिया भी, तो वो फिलिस्तीन को फेवर करने वाला लिया, इजराइल को फेवर करने वाला आज तक नहीं लिया। हालांकि इसके बाद भी आज तक इजराइल भारत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी आप देखिए ना, टू फ्रंट वॉर के खतरे को लेकर इजराइल की तरफ से कहा गया, और इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ये कहा कि अगर भारत किसी बड़े टू फ्रंट वॉर के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है तो हम पूरी तरह से भारत को सहयोग करेंगे और भारत के लिए, भारत की तरफ से, भारत के दुश्मनों के साथ वास्तविक युद्ध तक लड़ेंगे और भारत के अस्तित्व पर कभी कोई खतरा नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, अब बारी है भारत की, यानी भारत को भी अब इजराइल के लिए कोई बड़ा कदम लेना पड़ेगा, वरना इजराइल के लिए बहुत बड़ी संकट वाली घड़ियां बिल्कुल शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं इजराइल के तमाम दुश्मन, जो कि इजराइल के लिए सच में बहुत बड़े खतरे हैं, लाइक तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। वहीं इजराइल मिलिट्री के तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ता हुए जा रहा है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी परेशानी आ गई है जो बाइडेन की तरफ से। दरअसल आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे तब तक उन्होंने एक तरफा फैसले लेकर इजराइल को हमेशा अपना समर्थन दिया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर अमेरिका ने रिकॉग्नाइज भी किया। मैंने खुद ने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका जल्दी ही अपना दूतावास तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलम में स्थापित कर लेगा। अगर ऐसा हो जाता तो फिर हर हाल में, किसी भी सूरत में जेरूसलम इजराइल का ही होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडेन ने इस फैसले को पलट दिया है और जो बाइडेन जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपको पता होगा, मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सडनली वेस्ट बैंक का दौरा करते हैं। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी 1 से 1.5 साल पहले ये कह दिया था, और माइक पोम्पियो ने भी फिर दोबारा जाकर कहा कि वेस्ट बैंक से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उसके सारे समाधान इजराइल के अनुरूप ही होंगे, और जो बस्तियां इजराइल ने वहां पर अवैध तरीके से बसाई हैं उन सब पर टोटल नियंत्रण इजराइल का ही होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडेन इन सब फैसलों को, यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को नहीं मानते हैं, और कुल मिलाकर उनका पूरा समर्थन फिलिस्तीनियों के साथ रहेगा। अब दोस्तों, ऐसी सूरत में इजराइल बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस समय ऐसा कोई देश है ही नहीं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, सर्वप्रिय, सर्वमान्य हो, और वो इजराइल को समर्थन कर रहा हो। इसलिए भारत को हर हाल में अब इजराइल को समर्थन देना ही पड़ेगा, और इस बात के लिए, भारत के समर्थन के लिए इजराइल पूरी तरह से डिजर्व करता भी है, यानी एक पक्ष नया बन जाए, इजराइल और भारत। क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैसा भी है और कई सारे स्कोप हैं। तो इजराइल भारत एक अलाई की तरह मिलकर काम करें तो आने वाले समय में भारत और इजराइल के लिए ये बहुत अच्छा होगा। अमेरिका भी अगर जब भारत का सपोर्ट मिल जाएगा इजराइल को, तो उस दृष्टि से इजराइल को नहीं देखेगा जिस दृष्टि से भारत के सपोर्ट के बिना देखेगा। तो हर हाल में भारतीय सरकारों को अब ये निश्चय करना पड़ेगा कि वो एक बार फैसला ले लें कि भैया फ़लस्तीन या फिर इजराइल, इन दोनों में से एक अब तो चुनना ही पड़ेगा।